सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दी माय व्हाट्सएप ग्रुप नीट यूजी गाइडेंस विद निपुन गर्ग, माई सेल्फ निपुन गर्ग। सो इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जो भी हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो भी उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, सो आप लोग इस ग्रुप में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका बहुत सारा थैंक्स। इस ग्रुप का हमारा मोटिव है कि आप तक जो नीट यूजी की जो भी काउंसलिंग अभी अपकमिंग आएगी, प्लस नीट यूजी की काउंसलिंग के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो सकते हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके नोटिफिकेशन अलर्ट्स, उनके बारे में अपने एक्सप्लेन वीडियोस आप तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएं, ताकि काउंसलिंग में उसका आपको बेनिफिट हो सके। सो उसी चेन के अंदर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी काउंसलिंग रहती है गवर्नमेंट सीट्स के लिए, आपकी एम्स कॉलेजेस के लिए, प्लस आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, वो आपकी काउंसलिंग रहती है ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग। सो ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग जो है वो MCC द्वारा करवाई जाती है। उसकी वेबसाइट है mcc.nic.in। उसके अंदर आपको 15% सीट्स आपके ऑल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं स्टेट वाइज, चाहे वो कोई भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी सभी की 15% सीट्स आपको इस काउंसलिंग में देखने को मिलती हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स इस साल काउंसलिंग करेंगे तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग ज़रूर करें, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए करना चाह रहे हैं, चाहे एम्स के लिए करना चाह रहे हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, और चाहे आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के आपकी जो है वो 15% सीट्स इसमें आती हैं। एम्स की आपकी 100% सीट्स की काउंसलिंग जो है वो MCC द्वारा करवाई जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी आपकी 100% सीट्स इसमें आती हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी आपकी 100% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो MCC द्वारा ही करवाई जाती है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर या एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी के मोबाइल्स फ़ोन्स पे, आप सभी की चीज़ों पे, या आपके थ्रू टेलीफोनिकली जो भी एजेंट्स या ब्रोकर टाइप के लोग जो आपसे सीट बुकिंग या कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि आपको डोनेशन जो है वो सीट के लिए पे करना पड़ेगा, ये बिल्कुल एक फ्रॉड चीज़ है। काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल आपका फेयर प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरीके की डोनेशन जो है वो आपकी नहीं चलती। आपको जो सीट है वो मेरिट के बेसिस पे ही मिलेगी और काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगी। उसका जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस है उसे आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तभी आप अपनी अप्रोप्रिएट सीट तक पहुंच सकते हैं। कोई भी आपका एजेंट, ब्रोकर या जो आपको संपर्क करते हैं और आपको सीट बुकिंग की बात करते हैं वो बिल्कुल झूठ है। किसी भी पेमेंट्स पे आप कोई भी सीट जो है वो एडवांस में बुक नहीं कर सकते। सभी अलॉटमेंट्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस से ही मिलती हैं। सो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। अगर ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग की हम बात करते हैं और लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल अगर आप देखेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर जो है वो टोटल 291 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 15% ऑल इंडिया MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। और अगर हम ऑल इंडिया 15% कोटे के नंबर्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको 608 का स्कोर आपका फर्स्ट राउंड में रहा था, और सब्सिक्वेंटली हर राउंड में ये चीज़ कम होते होते 596 का स्कोर आपका लास्ट में रहा था, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आपकी काउंसलिंग गई थी। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बेसिकली आपकी 4 राउंड्स की होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसे मॉपअप राउंड कहते हैं। उसके बाद आपका जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का मीन्स मॉपअप राउंड से जो सीटें बच जाती हैं, मॉपअप राउंड होने के बाद भी जो सीटें बच जाती हैं उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो उसके लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है करंट सिचुएशन पे कि उस साल आपकी क्या सिचुएशन काउंसलिंग की जो है वो चल रही है। सो ये चीज़ें तो हमें कट ऑफ के बारे में क्लियर होगी कि आपको 608 से लेके 596 तक की आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर की जो है वो रहने वाली है। बट ये चीज़ जो है वो हर साल आपको सेम फॉलो नहीं करती, बिकॉज हर साल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं। इस साल अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर से कम भी 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस साल ज़्यादा अपीयर हुए हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स भी जो है वो हर साल डेफिनेटली बढ़ती हैं। सो ये जो एक नंबर है इसमें आपको 5 टर्म नंबर का अप और डाउन जो है वो डेफिनेटली हर साल देखने को मिलता है। सो स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको एक माइंड मेकअप बनाने के लिए है कि आपके दिमाग में ये आइडिया रहे कि अगर आप इस नंबर्स पे फॉल करते हैं तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। सो इसके बाद अगर हम बात करें एम्स के बारे में, तो एम्स के बारे में हम देखेंगे कि एम्स के अंदर आपकी जो कट ऑफ की अगर आप बात करें तो एम्स में जो भी स्टूडेंट सीट लेने में इंटरेस्टेड है तो एटलीस्ट उनको 625 या 620 से अबव का जो स्कोर है वो इस साल जो है वो क्रैक करना पड़ेगा, और जो स्कोर को क्रैक कर रहे हैं उनको सीट मिलने के एम्स में डेफिनेटली चांसेस रहेंगे। और चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे एम्स की बात कर लीजिए, किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करते टाइम बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को देखना पड़ता है। कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है, कॉलेज की लोकेलिटी कैसी है, कॉलेज का हॉस्पिटल जो है वो कैसा है, यूजी के साथ साथ पीजी की आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी उस कॉलेज में है, जिस पर्टिकुलर स्टेट में आप जा रहे हैं वहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरीज़ का क्या बेनिफिट है, इंटरनल कोटास का क्या बेनिफिट है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं
जो उनको काउंसलिंग में कंसीडर किया जाना चाहिए जब आप किसी भी कॉलेज में, चाहे आप गवर्नमेंट की कट ऑफ क्लियर करके जा रहे हैं, सीट लेने के लिए जा रहे हैं। बिकॉज इस चीज़ में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसका नुकसान आपको MBBS पूरे होने के बाद डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जो कंपटीशन आपने आज फेस किया है, आपने 1 साल या 2 साल या 3 साल इस पेपर को माइट भी अगर क्लियर करने में लगाए हैं, तो वही कंपटीशन आपको PG में भी फेस करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये कंपटीशन आपको फेस ना करना पड़े तो डेफिनेटली आप हमारी टीम की, हमारी जो है वो गाइडेंस, हमारी पेड गाइडेंस सर्विसेज भी जो है वो ले सकते हैं। कट ऑफ क्लियर करने से आप अपनी सीट तक तो ज़रूर पहुंच जाएंगे, बट अप्रोप्रिएट सीट तक पहुंचने के लिए आपको प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस, रिसर्च और उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप हमारी टीम से भी एसोसिएट हो सकते हैं। उसके बाद हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा MCC के थ्रू ही जो है वो अलॉट करवाई जाती हैं। टोटल इंडिया के अंदर अभी 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर की डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी 10 लाख रुपीज़ पर एनम की सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज, और हाईएस्ट के अंदर आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 28-30 लाख तक भी जाता है। सो सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो डिपेंड करती हैं कि आप काउंसलिंग को किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ऑल इंडिया कोटा जो MCC के जो काउंसलिंग 15% सीट्स के लिए, उसी के थ्रू आपको ये चीज़ें मिलेंगी। जब भी इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन या चीज़ें आएंगी ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। और आज से हम जो स्टेट वाइज हैं, इंडिया की हर स्टेट के बारे में अपना एक वीडियो जो है वो लॉन्च करेंगे, ताकि आपको वहाँ कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में जो है बेसिक डिटेल आपको मिल सके। और ये चीज़ आपको काउंसलिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी आपका कोई भी डाउट और क्वेरीज हैं और आपको कोई पेड गाइडेंस चाहिए तो हमसे आप कॉन्टैक्ट तो कर ही सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।